शुद्ध होगी हमारी तभी तो समझ में आएगी। महात्मा कहते हैं कि यानी अगर तुम शुद्ध आहार करेंगे तो तुम्हारी बुद्धि यानी शरीर में खून शुद्ध बनेगा। जब खून शुद्ध बनेगा शुद्ध खाने से तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे। अशुद्ध भोजन करेंगे तो शरीर में खून कैसा बनेगा? अशुद्ध। अशुद्ध खून बनेगा तो हमारी बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी, और बुद्धि अशुद्ध हो जाएगी तो हमारे अंदर से विचार अशुद्ध गंदे उठेंगे, गंदे विचार होंगे तो हमारे कर्म भी गंदे होंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं कि अशुद्ध भोजन मत करो, शुद्ध भोजन खाओ। जब शुद्ध भोजन खाएंगे तभी तुम पहचानेंगे कि सत्संग किसको कहते हैं और भगवान किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं, माँ कौन है, बाप कौन है। और यानी तभी तो हम समझ पाएंगे कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, और हमें लौट करके वापस कहाँ जाना है मरने के बाद, और हम इस दुनिया में क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ जब ही समझ में आएगी। देखो एक सत्य घटना गुजरा था। एक के माँ बाप इतने गरीब थे प्रेमियों, ज़्यादा गरीब। अब माँ बाप ने इतनी मेहनत करी कि बच्चे को इतना पढ़ाया कि उसकी स्कूल में प्रोफेसर की नौकरी, लेक्चरार है वो। अब लेक्चरार है वो प्रेमियों, बाप का साय उठ को जल्दी मर गया, खत्म है, उनकी माँ रहेगी। बाजार में जाकर जब और डॉक्टर लड़की से उनकी शादी हो गई, यानी घर की पत्नी डॉक्टर और स्वयं लेक्चरार, दोनों की मतलब तनख्वाह का कोई ठिकाना नहीं। और उन्हें जाके बाजार में मकान बना लिया, तीन मंजिल की कोठी तैयार कर दी। अचानक उनकी माँ को पैरालाइसिस लकवा मार गया, हाथ पैर काम करवो छोड़। अब काम करवो छोड़ गए प्रेमियों, जब काम करना छोड़ गए तो दोनों ड्यूटी पे आमे और उधर माँ की सेवा करनी पड़े। तो उनकी घरवाली डॉक्टर बोली कि देखो एक बात सुनो, हमारे बीच में जो तुम्हारी माँ है ये रो रहा है बिल्कुल, हम सुबह के ड्यूटी पे जाएं और फिर या की सार समार सुबह करो और शाम को करो। देखो घर में अगर तुम मुँह रखना चाहें तो तुम्हारी माँ रास्ता से हटा बगल करो, और अगर तुम तुम्हारी माँ रखना चाहें तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। अब उसने सोचो कि माँ तो साल 2 साल 4 साल में तो ख़त्म होनी, और अगर मेरी बीवी मेरे रास्ता से हट गई तो मेरा जीवन ही खराब हो जाएगा। तो उसने क्या विचार लिया कि इतना यानी पढ़ा लिखा लेक्चरार प्रोफेसर, लेकिन संस्कार नहीं था प्रेमियों। जब संस्कार नहीं डलेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब संस्कार इंसान में, जब किसी सत्संग में बुजुर्गों के पास नहीं बैठेंगे, महात्माओं के पास नहीं जाएंगे तो संस्कार नहीं आएंगे, तो वो कदापि किसी की सेवा नहीं कर सकता है। उनमें संस्कार नहीं डले थे। तो एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह की बात, जब माँ को गोदी में लेकर के खड़ा किया और खड़ा करके पकड़ करके ऊपर सिड्डीन पे उनको लड़का प्रोफेसर और माँ ले जा रहा। माँ ने कही कि आज तो मेरा बेटा बड़ी खातिर कर रहा हो, आज मुझे मान के बेटा कहाँ ले जा रहा हो मुझे, कि माँ तुम्हें धूप में ले चल रहा हूँ, सर्दी के दिन आए तो मैं ऊपर की मंजिल पर ले चल रहा हूँ, धूप में आराम से बैठी रही। माँ को बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा बेटा कितनी मेरी सेवा कर रहा है, कि आज मुझे धूप दिखा रहा है, सर्दी को मौसम है। पहली मंजिल पे ले गो प्रेमियों, दूसरी पे ले गो, तीसरी पे ले गो, तीसरी पे जाके माँ बैठा दी। कुछ समय रात की सांस ली, क्योंकि परेशान है गो, पैरालाइसिस मारा हुआ था, अब परेशान है गो। अब फिर माँ ने फिर दोबारा माँ को गोदी में उठाया और माँ बोली कि बेटा कहाँ ले जा रहा है, कि माँ तुमको धूप दिखा रहा हूँ, छत पर दो। अब उठा के तीसरी मंजिल ते और गली में मैया की राम नाम। अब वो CCTV कैमरा घर में लगा हुआ था प्रेमियों। अब वो अपनी ड्यूटी पे चले गए। जब शाम को आए तब इन्हें चारों हाहाकार मचाओ कर हमारी तो मैया ही ना है घर में। अब मैया ना है तो शाम ढूंढा ढांडी करी तो वो आई वाले यानी जला दी, सब काम कर दी। 3 महीने बाद यानी खोज की उसकी पुलिस ने, 3 महीने बाद वाकई CCTV कैमरा में रिकॉर्ड मिले, जब दोनों यानी पति पत्नी जेल को। ये हो रहा है जब तक संस्कार नहीं मिलते हैं प्रेमियों, यानी कितना भी लिखा लो पढ़ा लो, जब संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं। और संस्कार इसलिए खत्म है कि ना हमने महात्माओं के वचन सुने, ना महात्माओं के पास गए। अगर संत महात्माओं के पास हम बैठते, उनके पास जाते तो हमें आप में संस्कार आते और यानी कोई अच्छी चीज़ सुनते। अभी तुम देख लो, रात दिन किसी के घर में बीवी आ गई
और अचानक यानी पेट में बच्चा आ गया। डॉक्टर को चेक कराया कि तुम्हारी बीवी यानी बच्चा है 1 महीने का। तो डॉक्टर ने लिख दी कि बेड रेस्ट, बीवी को बेड रेस्ट लिख दी। अब घर की बातें कह ना सकें कुछ ही, आराम से बेड पे लेट गई, सामने टीवी लग रही है, रिमोट दबा दी और टीवी चला दी। वहाँ में अश्लील यानी गाने और चित्र आ रहे हैं, उनमें देख रही है। ऐसे ही संस्कार बच्चा को पड़े, यानी गंदे चित्र आ रहे हैं, मार काट लड़ाई आ रही है, गंदे सारे सीन आ रहे हैं, बच्चा पे संस्कार पड़ रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ ऐसो भयो यानी उद्दंड, फिर वो चोरी करवे लगो, बदमाशी करवे लगो, माँ बाप नु पीटवे लगो, फिर हम तुम क्या करें कि मेरे भाग में तू ही लिखे होगा। अरे महात्मा कहते हैं संस्कार तो तुम बना रही हो, संस्कार तो तुम डाल रही हो। अगर तुम किसी यानी अच्छी भागवत की, रामायण की, किसी महात्मा की, संत महात्माओं की अगर धर्म पुस्तकों को आप पढ़ती, उनके प्रवचन सुनती, तो बच्चे के अंदर संस्कार आते। अगर आप ये कहें कि ऐसे संस्कार कैसे आ सकते हैं, तो महाभारत की बात देखो। अब मनु जिस समय माँ सबोदरा के गर्भ के अंदर था, अर्जुन ने रात को माँ सबोदरा को चक्काव्यूह की रचना का खेल सुनाया। अंदर जाने के रास्ते तक तो वो सबोदरा जगती रही और अब मनु सुनता रहा। जब बाहर निकलने का रास्ता सुनाने की तैयारी की, तब सबोदरा सो गई और बच्चा भी सो गया। और जब वो चक्काव्यूह, अर्जुन और कृष्ण बाहर चले गए, कौरवन ने चक्काव्यूह की रचना कर दी। कोई चक्काव्यूह तोड़ वो जाने ना, चक्रव्यूह की रचना है। अब मनु ने कही कि भाई अंदर तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता मुझ पर नहीं, क्योंकि माँ के गर्भ में सीखा था। तो अंदर तो चला गया, लेकिन उसी में मारा गया। तो जब हमारा इतिहास ये बता रहा है कि सबोदरा के गर्भ में चक्काव्यूह की रचना को मनु ने सीखा, तो आज भी हमारी माता बहन देवियों के गर्भ में बच्चा क्या नहीं सीख सकता है। पहले समय में माता बहन देवियों, जब कोई घर में माता बहन देवी कोई बहू बेटी गर्भवती हुई, तो बड़े बड़े घरों के लोग यानी विद्वान पंडित और महात्मा बुला करके घर में वीरता की और भक्ति की कहानी सुनवावे। जब वीर भक्ति की कहानी सुनाओ बच्चा, तो वीर भगत ही पैदा हो, जब ही तो वीर भगत पैदा हुए। अब तुम लोग देखें तो गंदे चित्रन ने और गंदे गाने ने, अश्लीलन ने, और तुम लोग कि हमारे बच्चा भगत पैदा हो जाए, वीर पैदा हो जाए, तो कैसे है जाए। जब वो चोरी के बन्ने देख रहे हैं और लड़ाई झगड़े के सीनन में देख रहे हैं, तो ऐसी औलाद पैदा हुई। ये संस्कार सब महात्माओं के डाले जाते हैं प्रेमी। संस्कार बनाना माँ के हाथ की बात होती है प्रेमियों। और ये सब हमारे साथ, तो जब तक हम संत महात्माओं के पास नहीं जाएंगे, उनके वचन नहीं सुनेंगे, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं। इसलिए समय निकाल करके हमारी तो आपसे यही विनती, हमारे गुरु महाराज का यही संदेश है। ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई ज्ञान देने आए, ना हम आपको कोई उपदेश करने आए, ना कोई हम संत हैं, ना हम कोई महात्मा हैं, ना हम कोई ज्ञानी हैं, ना हम कोई विज्ञानी हैं, ना हम कोई विद्वान हैं, ना हम कोई वक्ता हैं। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं। लेकिन इनके सानिध्य में रहे, इनके पास रहे, इनके मुखार इनसे जो अमृत वचन निकले, इनकी वाणी सुनी, वो कुछ अंदर चली गई। इन्होंने आदेश दे दिया कि बच्चा चले जाओ गांव, झोपड़ी, झुग्गी, नगर यानी कस्बा, शहर में मेरे बच्चे बच्चियों का मेरा संदेश सुना दो, मेरा संदेश बता दो कि भविष्य में बहुत बड़ी बीमारियां और मुसीबतें, लड़ाई झगड़े आ रहे हैं। अगर तुमको बचना है तो शाकाहारी हो जाओ और भगवान का भजन कर लो। ये गुरु महाराज ने संदेश दिया। हम इनके पाती दूत हैं, इनके नाई हैं। इनका पत्र यानी इनका संदेश आपके बीच में लेकर के आए। इन्होंने कहा कि मेरा संदेश सुना दो। सूरदास जी लिख गए, पहले से हमारे गुरु महाराज ने तो की भविष्यवाणी कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कुछ हजार वर्ष के लिए कलयुग में सत्युग आएगा, कलयुग समाप्त नहीं होगा, क्योंकि कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है और अभी कलयुग को आए हुए 5,500 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अभी तो यानी 4 लाख और 26,500 वर्ष बाकी है, बहुत लंबा समय है। लेकिन महात्मा कहते हैं कि हर युग के अंत में अनैतिक कार्य, पापाचार कर्म, यानी जितने भी अनैतिक जो कार्य हुए वे युग के अंत में हुए। जैसे सतयुग के अंत में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, जब भगवान हरि आए, प्रकट भये, जब उन्होंने उनका विनाश किया। त्रेता में रावण और यानी मेघनाथ और कुंभकर्ण वगैरह जैसे राक्षस है, अंत में त्रेता के तब भगवान राम ने आकर विनाश किया। द्वापर में ऐसे ही दुर्योधन, कंस, तमाम राक्षस पैदा आएंगे, द्वापर के अंत में हुए। तब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ और उनका विनाश हुआ, धर्म की स्थापना की।
लेकिन जो अब कार्य अनैतिक कार्य है, यानी घूसखोरी, चुगली, निंदा, व्यभिचार और यानी जो जो अनैतिक कार्य हैं, भ्रष्टाचार, इस समय जो हो रहा है कलयुग के पहले चरण में हो गया प्रेमी। जो काम कलयुग के लास्ट चरण में होना था, यानी सीमा पार कर गया कलयुग, इसी पहले ही चरण में 5,500 वर्ष के अंदर ही इतना पापाचार, अत्याचार धरती पर बढ़ गया कि इंसान का जीना दुर्लभ हो रहा है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने भविष्यवाणी की कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में कुछ हजार वर्ष के लिए सतयुग आएगा, कलयुग समाप्त नहीं होगा। ये वाणी सूरदास जी ने भी लिखी। लेकिन कलयुग जाने से पहले और सतयुग आने से पहले प्रेमियों रामायण कह रही है कि सतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हर ध्यान तरे भवो। सतयुग के अंदर सब यानी योगी ध्यानी थे, आंख बंद की, ऊपर के मंडलों में आत्मा चली गई, भगवान का दर्शन किया, घंटा 2 घंटा, फिर वापस आ गई, ऐसे लोग थे। और आज का है आज तो घर घर में डालेगी, आज तो भजनानंदी और भी निकाह चले। तो पहले धरती पर धर्म प्रेमियों विनाश होगा, धरती पर विनाश होगा। स्वयं महाराज कह रहे हैं कि कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। ऐसा समय आ रहा। क्यों आ रहा है कि पहले तो एक रावण था, एक कंस था, तो एक भगवान राम आ गए और एक कृष्ण आ गए, मैदान में युद्ध हुआ, सबको समाप्त कर दिया। अब बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि एक रावण एक कंस को मारने के लिए एक राम और एक कृष्ण आ गए। अब तो घर घर में रावण कंस हो गए, अब तो घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। कोई बिरला ही घर बच रहा होगा जिसमें रावण कंस की प्रवृत्ति वाले लोग नहीं हैं। अब घर घर में हो गए। तो साईं महाराज कह रहे हैं कि अब इतने राम और इतने कृष्ण कहाँ से आएंगे घर घर में महाभारत करने के लिए। तो गुरु महाराज ने कहा कि अब का युद्ध होगा, महाभारत होगा, वो किसी मैदान में नहीं होगा, वो घर घर में यानी आंगन आंगन में होगा। तभी तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना बदलेगा। अब तो घर घर में युद्ध होगा, अपने कर्मों की तलवार बनेगी, वो कुदरत माँ डंडा लेकर के तैयार खड़ी है, इधर से इधर घुमाएगी, इधर से इधर घुमाएगी, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने। अब देखिए ना, 10-20 दिन पहले कितनी गहरी बरसात हुई, लोगों में तोबा तोबा करवा दी। हमारे आसपास एरिया में तो लोग फसलें उठा लाए, यानी चारों ही रह गो। तुम बाहर जाके देखो, मैं कल इधर रूपबाज तहसील में आया हूँ, इतने पानी भर रहे और बाजरे वगैरह भाई बन वगैरह बिन में ही ठाड़े, ऊपर ते बाल चोट नहीं करबऊ जिनने काट दें भी इतने पानी में लग रही। वे पूरा नवंबर निकल जाए, अक्टूबर निकल जाए, तब वो फसल नहीं होगा, खेतों को पानी नहीं सूखेगा। तो कुदरत इतनी तबाही मचाने में से क्या देर लगी, उसके पास एक हथियार नहीं है। स्वामी महाराज कह रहे हैं कि अभी आपने भुखमरी कहाँ देखी है, अभी आपने अकाल कहाँ देखा है, अभी सूखा कहाँ देखी है, अभी भूकंप कहाँ देखा है, अभी आपने यानी वर्षा कहाँ देखी है, और यानी अभी आपने बीमारी कहाँ देखी है। अभी तो बीमारियों की आंधी आ रही है। वो तो ये कई कोरोना आयो जब सब घर के कोने में इकट्ठे कर दिए, अपनों ही मकान है, अपनों ही यानी रास्ता है, अपनी छत है, आदमी बाहर यानी छत पे नहीं घूम सकता है, घर से बाहर निकल के यानी रास्ते में नहीं डोल सकता है, अपना ही पैसा है, बैंक से नहीं ला सकता है, सामान लेने के लिए बाजार नहीं जा सकता है। इतनी पाबंदी लग गई, जब हजारों बीमारियां प्रेमियों एक साथ आएंगी तब क्या होगा, जब सबकी दाढ़ी में आग लग जाएगी, जब किससे प्यार मोहब्बत करोगे। गुरु महाराज ने कहा कि अब तो यानी किसी के माँ बाप बीमार रहेंगे, बहू बेटा हम तो गुहार लगा रहे हैं कि बेटा बहू बचाओ, तो बेटा बहू क्या कह रहे हैं, अरे मम्मी पापा दूर रहो, तुमको तो कोरोना लग गो, हमारे घर में कहीं फैला में डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर माहिर हो, सब प्यार मोहब्बत खत्म। बहू बेटा के लग गो, वे माँ बाप तो गुहार लगा रहे हैं कि मम्मी पापा बचाओ, बहू बेटा तो मम्मी पापा कह रहे हैं अरे कि बहू बेटा रुको, तुमको तो बीमारी लग गई, तुम तो मर रहे, हमारे घर में कहीं बीमारी फैला, यानी सारी प्यार मोहब्बत खत्म। मरीज अस्पताल पहुँच गो, पॉलीथिन में पैक करके दे दियो, काऊ ने छुओ तक नहीं, बाहर से प्रशासन आयो जलाने के लिए, वैसे यूँ कह दें कि भाई अंतिम समय में मुँह तो देख लो, और मुँह देख भाई का चले, काऊ ने ना देखी कि हमारे परिवार की बॉडी है या काऊ दूसरे की लिपेट के बंद कर दी है, कौन देखी, प्रशासन आए और जला के क्या हालत है। उस समय प्यार मोहब्बत कहाँ चला गया। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि ऐसा समय आ रहा है भयंकर, जो आंगन आंगन में
वही चीज सूरदास जी लिख गए आज से यानी 550 वर्ष पहले, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव सी है, वहाँ सूरदास जी ने जन्म लिया और अपने सूर सागर में लिख गए कि अरे मन धीरज क्यों ना धरे और सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पर पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे प्रजा बहुत मरे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। ऐसा होगा, बहुत तगड़ा विनाश होगा। फिर क्या लिखा है कि 6 वर्ष लग सत्युग आवे और सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे और सूरदास ये हर की लीला टारे नहीं धरे, अरे मन धीरज क्यों ना धरे। फिर दूसरे पद में लिखा है उन्होंने कि रे मन धीरज क्यों ना धरे और सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े। ये भाई बहनों, ये काम तो 56 में ही होना था। अब कौन सी चल रही है? 79 चल रही है अब, यानी 2079 सम्मत 2079 चल रहा है। सूरदास जी ने लिखी कि सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष 2056 में होना था, लेकिन वो तो महात्मा रोके हुए। गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मेरे संसारिक दृष्टि से कोई संतान नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान दृष्टि से जितने मेरे सामने बैठे हैं, मथुरा आश्रम पर कई लाख की भीड़ थी। गुरु महाराज ने कहा ज्ञान दृष्टि से ये सब मेरे बच्चे बच्ची हैं, इनको मैं दुखी देखना नहीं चाहता। गुरु महाराज ने कहा, स्वयं महाराज ने कहा। इसलिए स्वयं महाराज बोले, अरे बच्चा कोई भविष्यवाणी मत करना, सारी भविष्यवाणी काट दी गई हैं और समय को आगे बढ़ा दिया है। तो बाबा जी ने समय बढ़ा दिया। नहीं 56 में होना था प्रेमियों सारा खेल, विनाश धरती पर, इन्होंने बढ़ाया। फिर इन्होंने यानी समय बता दिया कि कोई भविष्यवाणी मत करना, सारी भविष्यवाणी फेल। कोई 2000 कह रहा था कि शुभ समय आ जाएगा, यानी प्रोफेसर हरार, कीरो, एंडरसन यानी फ्रांस के और वहाँ के भविष्यवक्ता तमाम लोगों ने लिखा कि 2000 में शुभ समय धरती पर आ जाएगा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि सारी भविष्यवाणियाँ काट दी, समय को आगे बढ़ा दिया, कोई भविष्यवाणी मत करना। क्यों बढ़ाई? कि धर्म प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है, ये देवताओं को नहीं मिलता है। इसको देव दुर्लभ इसलिए कहा कि जो भगवान से मिलने का रास्ता केवल मनुष्य शरीर में है, देवताओं के पास नहीं है। जिनकी हम तुम पूजा करते हैं, देवी दुर्गा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके पास भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है प्रेमियों। वो जो जीवात्मा संसार में अपना समय पूरा करके और ऊपर के मंडल में जाती है, देवता फूल बरसाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे मालिक, तू हमको मनुष्य शरीर दे और जिससे हम किसी महात्मा से युक्ति लेकर के तेरा भजन करके तेरे धाम को आए। ये रामायण में तभी तो गोसाई महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और ये न पाए परलोक समाधान। यानी साधन धाम का मोक्ष का दरवाजा मनुष्य शरीर में है और किसी योनि में रास्ता नहीं है। तो गुरु महाराज ने इसीलिए तो कहा, वो देख रहे हैं कि धरती पर विनाश हो रहा है, सारी मनुष्य में आई हुई आत्माएं, अगर इनका विनाश हो जाएगा तो फिर इनको मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा जी ने समय को बढ़ा दिया कि इनको और समझा दो, अगर ये रास्ते पर आ जाएं तो इनका बचाव हो जाएगा और ये साकारी हो जाएंगे तो इनका काम हो जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने समय बढ़ाया प्रेमी। तो दूसरे में लिखा कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास सम्मत सर्व्यापे सामन ग्रहण पड़े, एकादशी को नक्षत्र 6 अरब को चंद्र चढ़े, उड़ विमान अमर में जावे ग्रह ग्रह। आगे बढ़ाया, आगे निकलिया। मारुत विष फेंके जग में, मारुत विष फेंके जग में, प्रजा बहुत मरे और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे। सूरदास ये हर की लीला टारे नहीं धरे। यानी धर्म प्रेमियों, यानी जब पाकिस्तान और चीन कीटाणु बम और जहर के गैस के बम डालेगा, गुरु महाराज ने बताया, और उधर सूरदास जी लिख गए, जब उड़ विमान अमर में जाएंगे, जहरीली हवा की बरसात करेंगे, वो हवा में मिल जाएगी, सांस के अंदर इंसान के अंदर जाएगी और 5 मिनट के अंदर यानी धाम से जमीन पर गिरेगा और राम नाम सत्य हो जाएगा। यानी जब वो विनाश की तैयारी होगी,
तो महात्मा कह रहे स्वामी महाराज ने बताया, सूरदास ने लिखा कि 2-10 कोस सिखाओ जाकी कंठ को तेज मरे, यानी 12-12 कोस तक इंसानों का निशान नहीं रहेगा, दीपक दिखाई देगा, आदमी आवाज मारेगा लेकिन कोई सुनेगा नहीं। अब 12 कोस तक कौन सुनेगा? गुरु महाराज मन से बोले प्रेमियों, अरे बच्चा 12-12 कोस नहीं, ऐसा समय भविष्य में आ रहा है कि 20-20 कोस तक इंसान दिखाई नहीं देगा, दीपक दिखाई नहीं देगा, इतना धरती पर विनाश हो जाएगा। तो भाई बहनों, इसलिए बाबा जी सबको बचाना चाहते हैं। वो दयालु हैं, वो जानते हैं कि ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलेगा, 84 लाख योनियों में डाल दिए जाओगे और कर्मों की सजा भुगतते रहोगे। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं कि तुम शाकाहारी हो जाओ और समय निकाल करके जिस बात से तुमको मनुष्य शरीर दिया है भगवान का भजन कर लो। भाई 24 घंटे वादा किया है, तभी तो कहते हैं कि आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है बार बार नहीं आएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। मात गर्भ में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरुंगा में नाम तुम्हारा ये के बाहर आया था, और बाहर आकर बाजा भूल गया, अब तू क्या मुंह लेकर जाएगा। आओ रे लोगों संत शरण में, काम यही एक आएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा। घर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया ना 2 घड़ियां, और यमदूत लगाकर तुमको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा छोड़कर संसार जब तू जाएगा। अरे प्रेमियों, जब संसार छोड़कर जाओगे उस समय यानी तुमको छुड़ाने वाला कोई नहीं, कोई घर परिवार का नजदीक नहीं आएगा, कोई तुम्हारी मदद उस समय नहीं कर सकेगा। इसलिए महात्मा कह रहे हैं, अरे कोई सच्चा साथी बना लो, किसी महात्मा को बना लो जो इस लोक में भी काम आए और उस लोक में भी काम आए। यानी मंजलोक से ले चला और ऐसा काल करा, यानी और पूरी जनता यानी खड़ी रह जाएगी और जबरन वो सबके बीतते ले जाएगा। कोई कोशिश, कितनी भी तुम कोशिश करना, मदद करना, लेकिन कोई किसी की मदद नहीं कर सकता, सबके बीच से ले जाए। इसलिए महात्मा कह रहे हैं कि भजन कर लो। क्या कहता मेरा मेरा, ये दुनिया रहे न बसेरा, यहाँ कोई न रहने पाता, ये है चंद दिनों का डेरा, हंस उड़ जाएगा। महात्माओं ने जीवात्मा को कहा हंस उड़ जाएगा जब छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई ना साथी तेरा साथ। इसलिए महात्मा सच्चे साथी होते हैं प्रेमियों। ये संसार तो मतलब का साथी है। औरत सीमित रहती है मकान तक, जब इंसान चला जाता है दुनिया से तो उनकी पत्नी घर से बाहर नहीं निकलती। औरत सीमित रहती है मकान तक और पूरा समाज जाता है शमशान तक। शमशान तक जाएंगे और स्वार्थ के आंसू ढार के सब लौट जाएंगे। और बेटा जाता है अग्निदान तक और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान तक। केवल कर्म साथ में जाएगा प्रेमी, और सुई की नोक की बराबर कोई चीज़ हमारे और आपके साथ जाने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं महात्मा, मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा और भगवान की नज़र से तू कभी ना बच पाएगा। भाई उसका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है प्रेमियों, हर एक जीव के सिर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। 2 दूत कंधों पर बैठे हैं जो इन चरमाखों से दिखाई नहीं देंगे। कोई प्रेमी भाई बहन अगर ये कहे कि हमको वो क्यों नहीं दिखते हैं, तो महात्मा कहते हैं कि ना तो बाहर की आंखों से भगवान का दर्शन होगा, ना यानी उन दूत कैमरा का दर्शन होगा, यानी भगवान का दीदार दर्शन करने वाली तो जीवात्मा की तीसरी आँख, जहाँ पर हमारी माता बहन देवियाँ बिंदी लगाती हैं, भाई लोग टीका चंदन लगाते हैं, दोनों आँखों के बीच में 10वें दरवाजे पर वो जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है। उसके अंदर एक कान, एक आँख और एक नाक है। वो बंद हो गई जन्मांतरों के कर्म की गंदगी से, लेकिन बाहर की आँख जैसे बंद हो जाती हैं तो यानी जो आँख का सार्जन होता है उसके पास जाते हैं, मोतियाबिंद काला पानी, लेंस खराब हो गया यानी ऑपरेशन कर देता है, लेंस डाल देता है, कोई अंजन मंजन ड्रॉप दे देता है और आँख से पुनः दिखाई देने लग जाता है। ऐसे ही जो अंदर की आँख है उसके सार्जन महात्मा होते हैं प्रेमियों। जब तुम उनके पास जाएंगे अंदर की तीसरी आँख खोल देंगे, घर बैठे ही देवी देवता भगवान का दर्शन, सारी चीज़ घर बैठे होगी। वो परमात्मा यानी बाहर नहीं मिलता है कहीं,
जो तिलमाई तेल है और त्यों चकमक में आग और तेरा साईं तुझ में तो जाग सके तो जाग वो परमात्मा अंदर में ही विराजमान, आत्मा भी इसी में बैठी है उसकी और परमात्मा भी इसी में बैठा है। लेकिन बीच में प्रेमियों का आड़ है, एक दीवार है, एक यानी पर्दा लगा हुआ है। जब खोजी पुरुष के पास पहुंच जाएंगे वो युक्ति बता देगा, वो बीच की आड़, बीच का पर्दा हट जाएगा और आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तभी तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो परम गति। जब वो आत्मा परमात्मा से मिलती है, मिलाने वाले महापुरुष होते हैं प्रेमी। वो सीसीटीवी कैमरा हमारे आपके अंदर चल रहा है, दोनों दूत अच्छा बुरा लिख रहे हैं। गुरु महाराज ने बताया कि 5 साल तक कोई कर्म नहीं लगता है इंसान के लिए। 5 साल तक तो वो दोनों दूत अपनी लिखाई बंद रखते हैं। 5 साल तक वो कैमरे का बटन ऑफ रहता है। 5 साल के एक दिन ऊपर जाते ही जीव के लिए कैमरे का बटन ऑन कर दिया जाता है। दोनों दूत लिखाई शुरू कर देते हैं। आप जंगल में, पहाड़ में, पर्वत में, अंधेरे में, उजारे में, दिन में, रात में, शीश महल में, गुफा में, जमीन में, अच्छा बुरा जो भी कर्म करोगे वो कैमरे में फीड हो रहा है। रील बन रही है प्रेमी, वो रील बन रही है सबकी। और वो दोनों दूत लिख रहे हैं। जब आत्मा की सांसों की पूंजी खत्म हो जाएगी, जब धर्मराज के दरबार में पेश की जाएगी, धर्मराज पूछेगा, अरे जीव, तुमको कोई समझाने वाला महात्मा, कोई यानी उनका बंदा नहीं मिला? जब तुम वहाँ कहेंगे कि नहीं नहीं, हमको कोई नहीं मिला, हमको किसी ने नहीं समझाया। जब स्वामी महाराज ने क्या कहा प्रेमी, मैं ऐसा बाबा हूँ, अगर तुम झूठ बोलोगे उसी समय मैं धर्मराज के दरबार में प्रकट हो जाऊंगा और सीधा मैं कहूँगा कि मंगलवार के दिन 8 नवंबर 2022 को, अरे बच्चा, मैंने मेरा बंदा भेजा और तुमको बताया कि भगवान का भजन करना है, मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है और तुम्हें क्या अच्छा है क्या बुरा है। जिस काम को करने में डर लगे वो काम बुरा है और जिस काम को करने में कोई भय नहीं हो वो काम अच्छा है। वो तो आत्मा अंदर से गवाही दे देती है प्रेमी, वो आत्मा बता देती है कि क्या काम सच्चा है और क्या काम गलत है, वो आत्मा बता देती है। इसलिए बाबा जी वहाँ करेंगे। उधर तुम्हारी दोनों किताबें, दोनों दूत धर्मराज के सामने डाल देंगे कि इन्होंने ये अच्छे कर्म किए, ये बुरे किए। तब मैं कहूँगा कि नहीं नहीं, मैंने ये गलत कर्म नहीं किए, मैंने सब अच्छे कर्म किए, तुम्हारे दूत ने गलत लिख दिया है, मैंने नहीं किया ये मैंने नहीं किया धर्मराज जी, मैंने नहीं किया। तब क्या होगा, जो पेंडुलम बना हुआ है, जो चिप है, वो सीडी में डाल दी जाएगी प्रेमियों, कैमरे से निकाल करके। और जब तुम्हारी सारी रील वो टीवी तुम्हारे सामने, जब सीसीटीवी कैमरा वाली चलेगी, तब तुम्हें सर से नीचे झुकना पड़ेगा कि देखो ये कौन है, ये खटोटी बार हो, ये जो अच्छो बुरो कर रहा है। सारी रील तुम्हारे सामने चल जाएगी, सब खुल जाएगा प्रेमियों। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि मत बुरे कर्म कर बंदे, नहीं तो पछताएगा और भगवान की नज़र से तू कभी ना बच पाएगा। इसलिए माता बहन देवियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, यानी भगवान का भजन समय निकाल के करो। और महात्मा कोई किसी को घरबार नहीं छुड़ाता, साधु सन्यासी नहीं बनाता, यानी दुकान दफ्तर खेती का काम नहीं छुड़ाते। महात्मा तो यही कहते हैं कि हर को भजन पेट को धंधो और जो नहीं करे वो मूर्ख अंधो। यानी मनुष्य शरीर पा करके, यानी एक शरीर के पालन के लिए कोई हुनर जहाँ भी तुम करते हो, दुकान दफ्तर खेती में ईमानदारी और मेहनत से, और एक भगवान का भजन। यानी अगर तुम यानी पेट पालने के लिए काम करेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तो इन्हें काम ने तो जानवर पक्षी कर रहे हैं, फिर मनुष्य शरीर पाने से क्या फायदा। इसलिए माता बहन देवियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी से हमारी हाथ जोड़ के यही विनती प्रार्थना है कि आज से जो किया ये यानी दयालु माफ करेंगे, लेकिन आज के बाद समय निकाल करके सब माता बहन देवियों के चरणों में अपना मस्तक रखता हूँ, भाई लोगों, बुजुर्ग लोगों के चरणों में मस्तक रखता हूँ कि आज से हम भजन अवश्य करेंगे। जैसे शरीर रक्षा के लिए 3 समय हम भोजन देते हैं, सुबह खाट से जगते ही नाश्ता, दोपहर को फिर भोजन, शाम को फिर भोजन, और शरीर से प्रेमियों जीवात्मा निकाल दी जाए तो इस शरीर की कोई कीमत है? मैं आपसे पूछता हूँ, कोई कीमत है? अभी मैं आपके सामने बाबा जी के यानी वचन सुना रहा हूँ, और अवाल मेरी जीवात्मा निकल जाए, समय पूरा हो जाए, तो 5 मिनट पहले तो तुम सब प्यार कर रहे कि खटौटी को बढ़िया बात कह रहे हो,
और जीवात्मा निकल जाए तो 2 मिनट में काटेंगे, पूरे जल्दी करो आके चेहरा ढक दो, जल्दी करो, ले जाओ खटोटी पहुंचाओ खाओ। 5 मिनट बाद सारी प्यार प्रीत। महात्मा कहते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो शरीर से निकल गई, वही रूप रंग है, वही चेहरा है, वही हाथ पैर मुंह कान है, वही सारी चीज है। अभी तुम प्यार कर रहे थे और अभी तुम इससे घृणा करने लगे। तो महात्मा कहते हैं कि शरीर की कीमत आत्मा के पीछे है, जब आत्मा निकल जाती है तो इसकी कोई कीमत नहीं रहती। और शरीर का जो हम सुबह से शाम तक इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखो प्रेमियों, महात्मा कहते हैं कि जो भी तुम काम कर रहे हो दूसरे के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। आज तुम अपना काम करने के लिए नहीं आए हो। आज जितने भी प्रेमी यहाँ आए हैं बाबा के वचन सुनने के लिए, आज अपना काम करने के लिए आए। आज तक तुमने दूसरे का काम किया, अपना नहीं किया। मैं बताऊं दूसरे का काम क्या है, तुम मान ही नहीं रहोगे। तुमने कह रहे हमने तो हमारे का करे हो, दूसरे को क्या करे हो, लेकिन तुमने दूसरे को किया है। पूरी जिंदगी दूसरे का काम करने में निकाल दिया। देखो ये शरीर किसका है, आपका है, ये काल का है, ये काल की अमानत है। वो मर्जी आप जब इसको खाली करा लेगा। और तुमने जो भी काम किया, अच्छा भोजन करते हैं किसके लिए, शरीर के लिए, कि ये तंदुरुस्त रहेगा, बलिष्ठ रहेगा। अच्छे कपड़ा पहनते हैं किसके लिए, शरीर के लिए। औलाद पैदा करते हैं किसके लिए, शरीर के लिए, कि चलो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। मकान बनाते हैं किसके लिए, शरीर के लिए, कि सर्दी गर्मी बरसात में शरीर चैन से रहेगा। और गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं किसके लिए, शरीर के लिए, कि चलो कहीं हम यात्रा करेंगे तो चैन से यात्रा होगी। और बैंकों में धन जमा करते हैं किसके लिए, शरीर के लिए, कि औलाद अगर रोटी नहीं देगी तो आगे लोग तो देगी। तो जो भी काम आपने हमने आज तक किया किसके लिए किया, शरीर के लिए। फिर शरीर किसका है, काल का, ये दूसरे की अमानत है। और इसकी कीमत किसके पीछे है, जीवात्मा के पीछे। तो जीवात्मा को किसी ने भोजन दिया, आज तक नहीं दिया। आज जीवात्मा का भोजन देने के लिए आप यहाँ भाई बहन सभी आए। तो जीवात्मा का भोजन ये तो है नहीं, साग सब्जी घी दूध सूखे गीले मेवा अन्न फल इत्यादि, ये तो जीवात्मा का भोजन नहीं, ये तो शरीर का भोजन है। जीवात्मा का भोजन है भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का चिंतन, ये जीवात्मा का भजन है। आज तुम भगवान के भजन के लिए, भगवान के चिंतन के लिए, भगवान के गुणानुवाद के लिए आज यहाँ तुम आई हो। आज अपने काम के लिए आए हो प्रेमियों सब, आज अपने काम के लिए, सच्चे काम के लिए आए। आज तक तो आपने हमने दूसरे का काम किया। इसलिए मैं आपके चरणों में पुनः मस्तक रख के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप भजन जरूर करें, समय निकाल के जितना हो सके। और ये ऐसे बाबा है, देखो हमारे गुरु महाराज ने कहा, तस्वीर के नीचे भी लिखा हुआ है कि जब तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं, अगर तुमने नामदान ले रखा है तो उससे करो। अगर नामदान नहीं है तो आज शाम को ही तुम जय गुरुदेव कोई माला ले लो। माला नहीं है तो वैसे ही 10 मिनट 20 मिनट आध घंटा ध्यान करके जय गुरुदेव मन ही मन में बाहर आवाज ना निकालनी, होठों ना हलाने, जीवों ना हलाने। यानी वो परमात्मा तो ऐसा है जो चेंटी चलती है उसकी आवाज को सुनता है। यानी हमारे गुरु महाराज ने कहा चेंटी के पैर में पायल में घुंघरू बांध दिया जाए। अब चेंटी को पाँव कितना हो और हम पायल कितनी अच्छी सी आवेगी, वो पायल में घुंघरू कितना सा डलेगा। तो महात्मा कहते हैं कि चेंटी चलती है, अगर उसके पैर में पायल है, जो वो पायल की आवाज़ आती है उसको भी मालिक सुनता है, वो सुनता है सबको। तो बाहर आवाज़ निकालने की, मुँह को चलाने की जरूरत नहीं, यानी अंतर में करो। तो जब तुम करोगे सच्ची आत्मा से 10-20 दिन महीना भर, तो ये कैसे बाबा हैं, ये बाबा तुम्हारे सामने आकर खड़े हो जाए, तुम्हारे सामने शाम को खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सराहने, और तुमसे कहेंगे अरे बच्ची तुम भजन करना चाहती हो, बैठो तुमको नाम दे दूँ, भजन किया था। कोई भाई लोग करेंगे सच्ची आत्मा से, उनके सराहने आ जाएंगे, अरे बच्चा तुम भजन करते हो तो नाम ले लो, बैठो नाम डाल दो। कैसे बाबा दर्शन देंगे आपको, ऐसा नहीं जो सच्ची आत्मा से आपने जरूर बोला। एक बार देखो तो परीक्षा कर लो, घर बाबा की बात को मान लेना। ये पागल नहीं है जो घर बार छोड़ करके गाड़ियों में पेट्रोल फूक रहे हैं, जो कहीं बुलाता है 100 कोस 200 कोस 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर, सब ये प्रेमी जाते हैं, अपना काम छोड़ते हैं, सबके घर गश्त है, और यानी दुकान दफ्तर खेती का काम है, नौकरी वाले नहीं हैं, दुकान भी करते हैं, खेती भी करते हैं, इनके बाल बच्चे हैं, इनका घर परिवार है, लेकिन गुरु महाराज के आदेश का पालन इन्हें मालूम है कि सब छोड़ना है। इसलिए आदेश पालन ही सच्ची मुक्ति। इसलिए प्रेमियों, हम आपसे यही बार बार प्रार्थना करते हैं कि अगर हमसे कोई कहने सुनने में
अब शब्द निकल गया हो, किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो हम तो आंगन के बच्चे हैं आपके, माफ़ करें। और इन्हीं शब्दों के साथ हम हमारी वाणी को विराम देते हैं और मालिक के नाम को आप सभी भाई बहन एक बार जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव। अब सब खड़े हो जाओ और आरती।